सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे सभी, है ना। सो गाइस, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आज के सेशन के अंदर गाइस आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग वो क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, है ना, वो आपको मैं बताने वाली हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात है गाइस, इस सेशन के बाद ये क्लियर होगा कि आप लोग आगे जाओगे कि नहीं, आप लोगों की सिलेक्शन होगी या नहीं, ठीक है। सो इस मीटिंग के अंदर गाइस सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बैठना है। तकरीबन 35 से लेके 40 मिनट का ये सेशन रहने वाला है। तो किसी भी सिंगल पर्सन ने मीटिंग को बीच में से लीव नहीं करना है ना। और सबसे बड़ी बात है गाइस, इस सेशन के बाद, है ना, बहुत सारे पर्सन को ये पता चलेगा कि आप लोगों की जर्नी यहीं से खत्म होने वाली है या फिर आप लोग आज रात के सेशन के अंदर बैठोगे, ठीक है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा गाइज आपको मैं अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, है ना। नेम मेरा ईशा है। बेसिकली गाइज मैं पंजाब के बरनाला शहर से बिलोंग करती हूँ और एक यंगेस्ट बिजनेस कोच हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ही यंग एज के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, ठीक है। जब इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला गाइज, उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट थी, है ना। स्टडी करते करते मुझे इस सिस्टम के बारे में क्लैरिटी हुई और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे तकरीबन 97% या 98% लोग होंगे वो एक मिडिल क्लास या फिर एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। हमारे पास गए सपने बहुत बड़े होते हैं बट उनको पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए गाइडेंस की कमी होती है ना। और उस उनको पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट की कमी होती है ना। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला, मुझे गाइडेंस भी मिली और मुझे इन्वायरमेंट भी मिला, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर गाइस एक यंगेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। बहुत ही जीरो से स्टार्टअप किया था बट आज मैंने अपने बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है जिनको पूरा कर लिया है। 150 से ज्यादा लोग हैं जिनको मैं गाइड भी करती हूँ, ठीक है। मैनेजर लेवल के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं था गाइस कि मैं कर लूंगी बट आज मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको उसके लिए पागल बनना पड़ेगा। सपने पूरे होते हैं अगर आप अपने सपनों के लिए पागल होते हो। तो गाइस मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती थी, मुझे एवरेज से जिंदगी नहीं जीनी थी, है ना। जो मेरे आसपास के लोग हैं, है ना, जो बस ये चाहते हैं कि भाई 3 वक्त की रोटी मिल जाए, है ना, एक अच्छा परिवार हो, बस इतना बहुत है। नो, मुझे वो चीजें नहीं चाहिए थी, मुझे उससे ज्यादा चाहिए था। मुझे एवरेज नहीं, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, इसलिए मैंने फॉरएवर की शुरुआत करी, ठीक है। सो गाइस देखिए, सेम फ्यूचर अभी आप लोगों के पास भी है, सेम सिस्टम आपके पास है, हर एक चीज अभी आप लोगों के पास भी है ना। बट उससे पहले, स्टार्टअप करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट है। सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो है कि मैम क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो जाएगा, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था, तो मेरे माइंड के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना। मुझे ये लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे ये लगता था कि मेरे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे ये भी लगता था कि मुझे गाइड करने वाला या मुझे सपोर्ट करने वाला फैमिली में कोई नहीं है, और मुझे ये भी लगता था कि मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज सोच के देखिएगा इस, है ना, जब हमें अपने आप पे डाउट है तो लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, नो। तो गाइस सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप पे विश्वास करना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है गाइस, उन्होंने सबसे पहले अपने आप पे विश्वास किया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके उनके ऊपर बस अपने आप के ऊपर विश्वास था। समझ पा रहे मेरी बात को? मुकेश अंबानी जी को सभी जानते हो, ठीक है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। उनके जो पापा थे धीरू भाई अंबानी, वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब किया करते थे। सोचिए, उनकी सोच थी बड़ा करना, बड़ा बनना, और वो बने, राइट है। एक जॉब करने वाला इंसान, एक पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करने वाला बंदा क्या सोच सकता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ? उसने सोचा और उसने किया। पैसे नहीं थे बट दिमाग था, राइट है, ठीक है। आप लोग बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को जानते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानते हो ना। हर एक बंदे ने शुरुआत जीरो से की है। समझ पा रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें
चाय का ठेला लगाते थे, आज वो इंडिया को संभाल रही हैं, राइट है। तो हर एक चीज अगर वो जीरो से शुरू होती है, इंसान करने वाला होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट है। तो गाइस देखिए, कामयाब होने के लिए सारी चीजों की जरूरत नहीं है, दो चीजें चाहिए, एक है राइट प्लेटफॉर्म और एक है राइट गाइडेंस। आज आप लोगों के पास दोनों कुछ है। एक प्लेटफॉर्म है जो कि 170 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 40 साल से चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। तो गाइस सेम आप लोग भी हो सकते हो, है ना। दूसरी चीज, राइट गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। सो आज आपके पास एक सही गाइडेंस है, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग कामयाब नहीं होंगे? यहाँ पे आपसे फीस नहीं ली जाती, यहाँ से आपसे पैसे नहीं लिए जाते कि अगर आप मुझे पैसे दोगे, अगर आप हमें फीस दोगे तभी हम आपको समझाएंगे, नो। ठीक है, तो गाइस सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान है ना जो सारी जिंदगी आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको कामयाब करने के लिए बैठी है, कि आप लोग कामयाब नहीं होंगे? डेफिनेटली हो सकते हो। आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन होता है कि मैम वाई ऑनलाइन वर्क, हमें ऑनलाइन काम क्यों करना है? वाई ऑनलाइन वर्क, है ना। ऑनलाइन काम करना आज के टाइम में जरूरी क्यों है? ऑनलाइन काम तो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन चीजें तो बंद हो जाती हैं, ठीक है। सो गाइस आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, टाइम चेंजेस ऑल्सो वी कैन चेंज। टाइम बदल रहा है, हम कब बदलेंगे? टाइम तो बदल रहा है, हम कब बदलेंगे? टाइम के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है गाइस। अगर हमने अपने आप को आज नहीं बदला, हमें अपने आप को कल जरूर बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। कहते हैं ना कि जो वक्त मांगता है हमें उसको वो देना पड़ता है, अदरवाइज वक्त हमें चेंज कर देता है, ठीक है। एक मोबाइल होता था नोकिया का, नोकिया का मोबाइल होता था पहले के टाइम में, हर बंदे के हाथ में वो फोन होता था, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में क्या कोई बंदा वो मोबाइल फोन यूज करता है? वो कंपनी बंद होगी, क्यों? क्योंकि उसने आपको चेंज नहीं किया, उसने अपने आप को बदला नहीं, ठीक है। आज का टाइम है स्मार्टफोन का, और उस कंपनी ने बोला कि मैं तो कीपैड ही बनाऊंगा। लगता है कि आज के टाइम में लोग कीपैड यूज करेंगे? नो, है ना। तो अगर एक कंपनी ने अपने आप को ना बदलने की वजह से बंद करवा लिया, हम लोग तो फिर भी इंसान है, हमें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। चीजें बदल रही हैं, आज से 10-15 साल पहले कपड़े पहनने का तरीका कुछ और था और आज कुछ और है, सही बात है। आज से 10-15 साल पहले खाना खाने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और है। आज से 10-15 साल पहले, है ना, चीजें उतनी डिजिटल या ऑनलाइन नहीं थी, आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको खाना मंगवाना है, ऑनलाइन मंगवा लेते हो, आपको शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन कर लेते हो, ठीक है। आपको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मेडिसिन मंगवानी है, फिर बच्चों की स्टडी करवानी है, ऑनलाइन करवा लेते हो। आपको कहीं घूमने जाना, आपको रास्ता नहीं पता, हम लोग ऑनलाइन मैप मैप के ऊपर सर्च कर लेते हैं कि कैसे जहाँ पे जाना है ना। तो वही चीज है इसकी, चीजें बदल चुकी है, हम कब बदलेंगे, है ना। तो बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने बिस्लरी नाम के पर्सन का नाम सुना होगा। बिस्लरी पानी की बॉटल्स आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, पानी होता है जो वो बिक रहा है, जैसे अब मार्केट के अंदर आपने देखा है। तो एक पर्सन था बिस्लरी, जिसने पानी बेचना शुरू किया था बॉटल्स के अंदर, ठीक है। उसको लोगों ने बोला था कि तेरा पानी नहीं बिकेगा, क्योंकि इंडिया के हर घर में नलका लगा हुआ, हर जगह के ऊपर पानी है, तो पानी कैसे बिक सकता है, ठीक है। बट उस बंदे ने बोला कि पानी बिकेगा और मैं बेच के दिखाऊंगा। क्या आज पानी नहीं बिक रहा? बिक रहा है ना, ठीक है। अगर वो इंसान लोगों की सुनता, ठीक है, क्या आज वो बंदा पानी बेच रहा होता? नहीं। हम लोग लोगों की सुनते हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन काम तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। बट गाइस हम लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते। मैं अगर ऑनलाइन काम ना करती, मुझे 4 साल हो चुके हैं, आज मैं जिस मुकाम पे हूं ना, मैं वहां पे ना पहुंचती। आज मैं सिर्फ 23 साल की हूँ और मैं लाख सवा लाख कमा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो आज भी नौकरी कर रही हैं, 10-15 हजार की, 20 हजार की, तो नौकरियों से थोड़ी ना कुछ होगा, सही बात है। सो गाइस बदलना जरूरी है। आगे चलते हैं, वाई क्रिएट नेटवर्क एंड टीम वर्क, है ना। हमें नेटवर्क क्यों बनाना है? बहुत सारे पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जिनका ना ये क्वेश्चन है काफी टाइम से कि मैडम क्या हमें यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, क्या हमें यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी, हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बिजनेस है ये कोई नेटवर्क बनाने का, कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ठीक है। जो ये बिजनेस है ये कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को बंदे नहीं जोड़ने, हमें यहाँ पे लोगों को लेके आके, ठीक है, उनको कन्विंस नहीं करना कि भाई तू ये कर वो कर। और प्रोडक्ट बेचने का भी काम नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये चीज होती है। नो, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस है गाइस, वो अकेला इंसान तो नहीं कर सकता। अगर आपको एक बिजनेस करना है, क्या आप अकेले कर लोगे? नहीं।
बड़े बड़े बिजनेसमैन है गाइस, वो अकेले बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो उनको काम करके दे रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उनको काम करके दे रहे हैं। क्या कोई फैक्ट्री बिना वर्कर्स के चल सकती है? नो। क्या कोई हॉस्पिटल बिना डॉक्टर्स के चल सकता है? नो। क्या कोई स्कूल बिना टीचर्स के चल सकता है? नो। क्या कोई मॉल बिना एम्प्लॉयज के चल सकता है? कोई कंपनी बिना एम्प्लॉयज के चल सकती है? नहीं। तो लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस है, हम अकेले कर लेंगे। अगर हमारे जो फाउंडर हैं, फॉरएवर के जो फाउंडर है रेक्स मॉन्सर, अगर वो ये सोच लेते कि भाई कंपनी मैंने बनाई है तो मैं ही कर लेता हूँ काम, ठीक है, तो आज वो इतनी लाखों करोड़ों की जो टर्नओवर उन्होंने क्रिएट कर रखी है, क्या वो कर पाते? नहीं। अगर वो ये सोच लेते ना कि फॉरएवर को बस मैं अकेले ही कर लेता हूँ, तो शायद आज डियर हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो ना कमा रहे होते। आज मैं लाख सवा लाख कमा रही हूँ, क्यों कमा रही हूँ? क्योंकि उनका बोल मानना था कि नेटवर्क बनाना जरूरी है, इससे हम भी पैसा कमाएं और इससे लोग भी पैसा कमाएं। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, बाकी आपको मैं बता देती हूँ कि टीम वर्क जरूरी क्यों है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इस, आप लोगों ने मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग देखे हैं, ठीक है। एक तो दूध बेच रहे हैं पैकेट्स के अंदर, और एक दूध बेच रहे हैं खुलेआम, है ना। पैकेट के अंदर जो दूध बिक रहा है उसका नाम है अमूल, वेरका, मदर डेयरी, ठीक है, इस तरीके के हैं। और दूसरा एक आम इंसान है, आम दूध वाला, जो घर घर जाके दूध बेच रहा है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? एक जो कंपनी का मालिक है, जो अमूल कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो भाई अगर मैं बात करूं, वो एक मिनट का लाखों करोड़ों कमा रहा है, और एक जो आम दूध वाला है वो एक महीने का 70-80 हजार कमा रहा है। सोच के देखिए कि दोनों में कितना फर्क है। काम दोनों का सेम है, दूध के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, बट दोनों के काम करने के तरीके में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, सही है। और हम लोग क्या सोच रख रहे हैं? हम एक कॉमन मिल्कमैन की सोच रख रहे हैं, एक आम दूध वाले की सोच रख रहे हैं कि भाई सब कुछ बस मैं ही करूं, दूध भी मैं बेच के आऊं, पैसा भी मैं रिकवर करूं, ठीक है, और हर एक चीज बस मैं ही हैंडल करूं। बट जो अमूल कंपनी का मालिक है ना, उसने दिमाग लगाया कि अगर भाई जिंदगी के अंदर एक अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर काम बढ़ेगा तो लोग तो आएंगे, है ना। अब मान के चलो मैं हूं, मैंने अपनी दूध की फैक्ट्री लगाई अपने शहर में, ठीक है, वहां पे चलो मैं अकेली तो काम कर लूंगी। अगर मैंने अपने काम को बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी सेम फैक्ट्री लुधियाना में लगानी है, एक और फैक्ट्री मुझे पटियाला में लगानी है, अगर एक और फैक्ट्री मुझे बठिंडा में लगानी है, और अगर मुझे पंजाब से बाहर किसी और कंट्री, किसी और स्टेट के अंदर फैक्ट्री लगानी है, क्या मैं अकेली हर एक फैक्ट्री के अंदर बैठ जाऊंगी? नो। मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, मुझे टीम बनानी पड़ेगी, मुझे हर एक फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर बनाना पड़ेगा, मुझे हर एक फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, मुझे हर एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स भी तो रखने पड़ेंगे ना। तो ये सारी टीम मिलके मेरे लिए काम करेगी। तो गाइज ये होता है टीम वर्क, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये होती है नेटवर्किंग। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक बहुत ही अमीर शख्स ने बोला है, ठीक है, एक बहुत ही अमीर शख्स ने बोला है जिनका नाम है बिल गेट्स। उनका मानना है कि अगर मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊं, अगर मेरा दिवालिया निकल जाए, मैं स्टार्टअप पता कहां से करूंगा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको जीरो से स्टार्ट करके हम लोग बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और बिल गेट्स इंडिया के टॉप के 10 अमीर लोगों में से एक है, और उनका ये मानना है, सोच के देखिए आप। समझ पा रहे हो? और एक और अमीर पर्सन ने एक बात बोली है कि भाई हमारे पास ना दो ऑप्शन है, या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाइए, या फिर खुद का नेटवर्क बना लीजिए, खुद का नेटवर्क बना लीजिए या फिर किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाइए। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अब आपको क्या करना, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किसी को नौकरी पे रखना है या फिर हमें खुद ही नौकरी करनी है, या आपकी सोच पे डिपेंड है, आपकी काम पे डिपेंड है ना। मुझे तो किसी के नीचे काम नहीं करना था, मुझे तो खुद का बिजनेस करना था, इसलिए मैंने बिजनेस किया, और इसलिए मैं 150 लोगों को गाइड भी कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के हाथ में कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जिसको समझ आ गया, प्लीज एक बार गाइस चैट सेक्शन में यस का टाइप जरूर कर दीजिए, फास्ट। चैट सेक्शन के अंदर आप लोग यस टाइप जरूर कर दीजिए। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ना। सो आगे चलते हैं। अब हमारा एक और क्वेश्चन होता है कि मैम क्या ये प्लेटफॉर्म सही है? क्या जो ये प्लेटफॉर्म है, क्या ये सही है? मैम चलो ठीक है, ऑनलाइन काम करना भी जरूरी है, मैम ठीक है, नेटवर्क बनाना भी जरूरी है, बट क्या फॉरएवर सही है? क्या फॉरएवर के अंदर ही हमें नेटवर्क बनाना है? ठीक है, सो गाइस इस चीज का आंसर है, देखिए हर एक बंदा गूगल यूज करता है,
गूगल, जिसके ऊपर हमें अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, ठीक है। अगर आप लोग वहां पे सर्च करते हो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको वहां पे फॉरएवर का नाम टॉप पे मिलता है। अब गूगल ना तो मैंने बनाया है ना फॉरएवर ने बनाया है, जिसने भी बनाया उसके ऊपर हर चीज सही बताता है, सही है। तो एक चीज सोच के देखिए, अगर गूगल इस चीज को सही बोल रहा है तो क्या लगता है कि हम लोग या फिर जितने भी सीनियर्स हैं, क्या अगर हम लोग इस चीज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या हम लोग गलत है? नो। अगर गूगल सही बता रहा तो गाइस हम लोग भी सही हैं। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज है, जो फॉरएवर है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। ये एक या दो कंट्रीज में नहीं चल रही, 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ठीक है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, क्या बोलते हैं, जापान में, चाइना में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंडिया में, ठीक है। हर एक देश के अंदर कंपनी चल रही है, दुबई में, ठीक है। हर एक देश के अंदर। तो एक चीज सोच के देखिए गाइस, अगर ये कंपनी फ्रॉड होती, क्या इतने कंट्रीज के अंदर अगर ये बिजनेस चल रहा है, तो किसी कंट्री के अंदर कोई छोटी मोटी कंप्लेंट तो होती ना, अगर ये फ्रॉड कर रही होती तो। मैं कहती हूँ केस होना तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी कंप्लेंट तक भी नहीं है फॉरएवर के ऊपर आज तक। सोचिए कितना साफ सुथरा बिजनेस है, सोचिए, ठीक है। तो गाइस इंटरनेशनल ब्रांड है, पुलिस वाले तक भी इस बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। सोच के देखिए गाइस, यहाँ पे 60-60 साल के जो लोग हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। चलो मैं मानती हूँ कि हम जैसे यंगस्टर्स हैं वो भूल भुले के किसी भी चीज को स्टार्ट कर लेंगे, बट वो जो लोग हैं जिनकी एज इतनी ज्यादा है वो हर चीज को सोच समझ के करेंगे ना। और मैं मानती हूँ इंडिया के लोग किसी भी चीज को बिना सोचे समझे कर लेंगे, जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो हर चीज को सोच समझ के करेंगे। तो अगर वो लोग कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर कुछ तो बात है गाइस, तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन होता है कि मैम क्या जो ये बिजनेस है इसके अंदर मेरा कुछ बन सकता है ना? अगर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, क्या मेरी जिंदगी इस बिजनेस के अंदर बन जाएगी क्या नहीं, है ना? तो गाइस देखो, मुझे लोगों का तो नहीं पता, है ना, कि बना है कि नहीं बना, बट मेरा बना। मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे फॉरएवर ने इतना कुछ दिया है जो आज तक मैंने डिजर्व भी नहीं किया था। एक ऐसा वक्त था गाइस कि कभी मेरे पास अपने मोबाइल का 200 रुपए का रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं थे। आज मेरे हाथ में ना 80-90 हजार रुपए का आईफोन है, और मुझे इस चीज का घमंड नहीं है, मुझे इस चीज का प्राउड है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया। कहते हैं कि वक्त, है ना, कहते हैं कि जो जब आपके पास एक सही वक्त होता है ना, तो आप लोग ना सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है। और अगर आप लोग सही डिसीजन ले लेते हो तो आपका वक्त निकल जाता है। बट मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपनी जिंदगी को सही बना लिया, ठीक है। तो वही चीज है गाइज कि कैसा टाइम था कि मेरे पास खुद के कपड़े लेने तक के पैसे नहीं होते थे, बहुत जल्दी जनवरी फरवरी के अंदर खुद की 18-20 लाख की गाड़ी लेने वाली हूँ। सोचिए 23 साल की उम्र में क्या इतना सब कुछ आसान है? नो। हमारी पूरी सिटी में एक इतनी यंग एज के अंदर किसी लड़की के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होगी, मैं सच में बता रही हूँ। कैसे है? क्योंकि मेरे पास फॉरएवर है। मेरे पापा के पैसे से मैंने ऐश नहीं की, मैंने खुद से पैसा कमाया, मैंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत की, और उस मेहनत में मेरी हेल्प की फॉरएवर ने, इस प्लेटफॉर्म में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सेम फ्यूचर आपका भी है गाइस, सेम जिंदगी आपकी भी है, बट उससे पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैडम ठीक है करना चाहते हैं बट स्टार्टअप कैसे होगा, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें? तो हमें इस चीज के बारे में जानना है मैम, सही है। किस किस को जानना है? होपफुली सभी को जानना होगा, हैंड रेज कर लीजिए सभी। ओके बहुत अच्छी बात है। सो हाउ टू स्टार्ट, हमें स्टार्टअप कैसे करना है? वैसे तो कल जो हमारा बूट कैंप सेकंड हुआ था, सेकंड बूट कैंप सेशन ने जो हमारे गुरदीप सर थे, सॉरी करमजीत सर थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि आपको यहाँ पे लेवल्स करने हैं, यहाँ पे हमें सीसीस करनी होती हैं, कितने तरीके की इनकम आती है, इंसेंटिव्स, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बताया, राइट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी पूरी फॉरएवर है ना, वो इसी चीज पे डिपेंड है। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो गाइस हम नॉर्मल सी बात आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लान है जिसको बनाने में फॉरएवर को तकरीबन 3 से 4 साल का टाइम लगेगा था मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए। सोचिए 3 से 4 साल का टाइम लगा था फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे होता क्या गाइस, सीसी होती है, एक वर्ड है सीसी, जिसकी फुल फॉर्म है केस क्रेडिट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, 1 सीसी 1000 पॉइंट के बराबर है, 2 सीसी 2000 पॉइंट के बराबर है, और जो हमारा पहला लेवल होता है 2 सीसी,
जब आपके आईडी में 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो हमारा 2cc हो जाता है, और हम लोग इस कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। इस लेवल को करने के बाद हमारी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, हम इस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं जब हमारा एएस लेवल डन हो जाता है। एएस लेवल हमें खुद से करना होता है। आगे के जितने भी लेवल्स हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, आगे बहुत सारे लेवल्स हैं। हर एक लेवल को गाइस हमें टीम के साथ करना है। और मजे की बात पता है क्या है, कि हर एक लेवल के ऊपर हमारी अर्निंग बढ़ती जाती है, हर एक लेवल पे, ठीक है। एएस लेवल के ऊपर 20-25 हजार है, सुपरवाइजर पे 35-40 हो जाती है, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 70-75 हो जाती है, और मैनेजर के ऊपर हमारी जो अर्निंग है गाइज वो 1 लाख से क्रॉस हो जाती है, ठीक है। हर एक लेवल के ऊपर हमारी अर्निंग बढ़ती रहती है। और सबसे बड़ी बात, मैनेजर बनने के लिए आपको 6 या 10 साल नहीं लगते, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आप मैनेजर लेवल को डन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद पहला लेवल है एएस लेवल, इसको हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एट फर्स्ट वी कैन कंप्लीट एएस लेवल। फर्स्टली हमें क्या करना होता है जी, एएस लेवल कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए हमें 40,000 की टर्नओवर करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है जी, हमें 40,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करनी पड़ती है। और इस टर्नओवर को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम इस लेवल को डन कर सकते हैं, इस टर्नओवर को कर सकते हैं। पहला है मिनिमम से, ठीक है, आप लोग मिनिमम से करके अपने लेवल को डन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है वन शॉट में, एक ही बार में आप अपने लेवल को डन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका है शेयरिंग के साथ, मतलब थोड़े से प्रोडक्ट लिए आपने उनको यूज किया, फिर से मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप जो अपना लेवल है वो डन कर सकते हो। शेयरिंग के अंदर गाइस जो लेवल होता है इसके अंदर हमें टाइम लग जाता है, तो बहुत कम पर्सन है जो शेयरिंग से अपने लेवल को डन करते हैं। ज्यादातर पर्सन अपने लेवल को वन शॉट के अंदर डन करते हैं, मैंने भी वन शॉट में किया था, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, बाकी इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन के अंदर आज रात की मीटिंग के अंदर आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो 2cc करने के हमारे पास ये तरीके हैं। देन उसके बाद 2cc के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपका 2cc लेवल डन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। पहली चीज है हाई लेवल मेंटोरशिप। आपको एक हाई लेवल का मेंटोरशिप सेशन मिलता है, आपको एक हाई लेवल का मेंटोरशिप सेशन मिलता है, ठीक है। हमारे सीनियर्स हैं जो कि उस मेंटोरशिप सेशन को होस्ट करते हैं, ठीक है। 3 से 4 सीनियर्स का आपको गाइस वक्त मिलता है, टाइम मिलता है उनको सुनने का, उनको समझने का, और सबसे बड़ी बात है गाइस उनकी नॉलेज लेने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज है गाइस, जब आपका 2cc हो जाता है आपको 50 नंबर्स दिए जाते हैं टीम बनाने के लिए। 50 में से आप लोगों को चूज करना होता है कि किसको हम अपने साथ अपने काम को स्टार्ट करवाएं, ठीक है। तीसरी चीज है आपकी मंथली अर्निंग 20 से 25 हजार रुपए हो जाती है। चौथी चीज है आप इस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हो, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। पांचवी चीज है गाइज, आप लोगों को कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स दिए जाते हैं, और हमारे कुछ ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है जब आपका 2cc लेवल है जो कि डन हो जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स की बात करूं, मार्केट के अंदर इसकी जो फीस है ना वो लाखों रुपए होती है, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। हमारे सीनियर्स ने इस कोर्स को खरीद रखा है, और इस कोर्स को मिलने के बाद हमें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होती है, ठीक है। सो गाइज अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक 2cc लेवल ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है ना। मुझे 3.5 साल से लेके 4 साल का एक्सपीरियंस है ना। और इस वक्त के अंदर, इस जर्नी के अंदर गाइज मैंने अपने आप की पूरी जिंदगी है जो कि बदल दी है, सिर्फ एक 2cc करने की वजह से। अगर मैं 2cc, जब मुझे 2cc का प्लान मिला था, अगर मैं उस टाइम पे ये सोच लेती है ना कि मैं तो नहीं कर सकती, है ना, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो लगता है कि आज मैं जो कुछ भी अचीव कर रही हूँ, जो कुछ भी आज मेरे पास है वो होता? नो, कभी भी ना होता, ठीक है। ये मेरी 2021 की फोटो है और ये मेरी 2024 की फोटो है। सिर्फ मेरी फेस में या फिर मेरी दिखने में चेंज नहीं आया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज आया, ठीक है। मेरी नॉलेज में चेंज आया, ठीक है। मेरा मुझे नेम फेम मिला इस बिजनेस में आके, ठीक है। सिर्फ पैसा नहीं कमाया मैंने, बहुत कुछ कमाया है। तो सेम गाइस आप लोग भी कर सकते हो, बट उसके लिए स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है। देखो ये बिना स्टार्टअप के मैं कहती हूँ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी होती है, ठीक है, रेलगाड़ी को भी गाइस अगर मिलों तक जाना है उसको स्टार्टिंग के अंदर चलना पड़ता है, और स्टार्टिंग जब होती है ना वो बहुत धीरे धीरे करके चलती है, सही बात है। तो सेम चीज है, आज आपको टाइम लग सकता है सीखने में, समझने में, बट जब आपको इस बिजनेस से पैसा आने लग गया है ना, मैं कहती हूँ कुछ ही वक्त के अंदर आपकी टोटल जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, मैंने बहुत सारे और भी लोगों की जिंदगी को बदला है, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी, है ना।
सो उसके बाद ये मेरी उस टाइम की पिक है जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी, अपने लेवल को डन किया था, फॉरएवर जर्नी की शुरुआत करी थी, ठीक है। ये मेरे हाथ में प्रोडक्ट्स देख सकते हो आप लोग, है ना। स्टार्टअप करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करी, है ना। और मैं ऐसे ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड किया करती थी यही मोहाली के अंदर ही। उसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। मैनेजर होने के बाद मैंने अपने कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जो कि पूरे किए। सबसे पहले मैंने अपने लिए मैकबुक ली, एप्पल कंपनी का लैपटॉप है जो कि 1 लाख रुपए का आता है अप्रोक्स, है ना। तो वो मैंने सबसे पहले अपने खुद के दम पे, खुद के पैसे से लिया, मान सकते हो आप लोग, है ना। दूसरी चीज है, मैंने उसके बाद 2 महीने बाद अपनी खुद की गाड़ी बुक करवाई तकरीबन 18-20 लाख की, जो कि मैं बहुत ही जल्दी लेने वाली हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को गोल्ड की रिंग्स गिफ्ट करी, है ना। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ गाइस, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी उस टाइम पे मेरे पापा पे 7 से लेके 8 लाख का कर्जा था। 7 से 8 लाख का कर्जा था, और उस कर्जे को उतारने के लिए मेरे पापा ने जो हमारा घर था उसको गिरवी रख दिया था, और उस घर को छुड़वाने के लिए जितना भी सोना था वो मेरे पापा ने बेच दिया था। और उस टाइम में मैंने उसे वादा किया था कि जब भी मैं आप लोगों को पहला गिफ्ट दूंगी मैं सोना ही दूंगी, ठीक है। तो मैंने उनको गोल्ड की रिंग्स गिफ्ट करी। बहुत अमेजिंग मोमेंट थी, बहुत अमेजिंग चीज थी। मैंने अपने पेरेंट्स को आज तक कुछ नहीं दिया था। 22 साल की उम्र तक आज तक मैंने उसे सिर्फ लिया ही लिया था, दिया कुछ नहीं था। और जब दिया तो उनको गाइस ऐसी चीज दी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए, है ना। तो सेम मोमेंट आप भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए वही बात है कि जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। बातों से जहान नहीं जीता जाता, है ना। जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, राइट है। सो गाइस मैंने पैसा कमाया और मैंने अपने पेरेंट्स को वो चीज दी जो वो चाहते थे, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अपने लिए आईफोन लिया, जो कि मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था, ठीक है। तो आईफोन लेना तो चाहती थी बट उतनी औकात नहीं थी, बट फॉरएवर ने औकात बनाई, ठीक है। तो 80-90 हजार रुपए का आईफोन था जो कि मैंने खुद के दम पे बाय किया, ठीक है। सो ये सारी चीजें गाइस ये मेरी जर्नी की है ना। आगे बताती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदली है। ये कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं मेरी टीम के अंदर जिनके पे आउट्स हैं, है ना। मुस्कान जी हैं, 27 हजार का पे आउट है। जय जी हैं, 26 हजार का पे आउट है, ठीक है। ये गंगा जी हैं, ठीक है, जो कि हाउस वाइफ है, 13 हजार का पे आउट इनका। पहले महीने का पे आउट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है देन उसके बाद का जो पहले महीने का पे आउट है वो है इन सबका। रमाकांत जी का 14 हजार का है, ठीक है। दीपक जी का 21 हजार का, आदित्य जी का 20 हजार का, राजन जी का 31 हजार का, और नितिन जी का 22 हजार का। इस तरीके से कुछ पे आउट हैं जो कि मेरी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उनके आए थे। देन आगे हमारी टीम के कुछ मैनेजर्स, मेरे टीम के जो मैनेजर हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको मैंने बनाया, है ना। मैंने कभी जब शुरुआत करी थी मुझे ये लगता था कि यार मैं मैनेजर बन पाऊंगी क्या, है ना। मैं खुद तो मैनेजर बनी, मैंने अपनी टीम के अंदर 2 और मैनेजर बनाए, है ना। पहले है कुलदीप जायसवाल जी जो कि 20 साल की उम्र में आज मैनेजर है। लाख लाख रुपए की इनकम अप्रोक्स इनकी है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरू किया, जस्ट एक स्टूडेंट एज के अंदर अपने स्टार्टअप को किया। 12th पास आउट नहीं की, 12th को ड्रॉप आउट किया, ठीक है। 12th के एग्जाम्स ड्रॉप आउट किए और अपने काम को शुरू किया, और आज बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दूसरे हैं योगेश जी, ठीक है, जिन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके इस बिजनेस की शुरुआत की। बहुत जल्दी आपको इनको भी सुनने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया, 4-5 हजार की जॉब करा करते थे, ठीक है। और उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ में आए मेरे पे विश्वास करके, और आज गाइज ये लाख 1.25 लाख महीने का कमा रहे हैं, मैनेजर हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सीनियर मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी गाड़ी भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे प्राउड है कि मैं खुद तो सक्सेसफुल बनी, मैंने इनको भी बनाया, ठीक है। कुछ सुपरवाइजर्स हैं मेरी टीम के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत यंग एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, ठीक है। पीयूष जी हैं, सुमित जी हैं, क्या बोलते हैं, विकास जी हैं, निशा मैम है, ठीक है। तो ये सभी सुपरवाइजर्स हैं मेरी टीम के अंदर। वैसे तो 8 से 9 सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है। तो मैं ये मतलब आपको मैंने दिखाए हैं। और सबसे फर्स्ट आप जो देख रहे हो पीयूष गोयल जी, ये मेरे खुद के रियल ब्रदर है। अब एक चीज सोच के देखिए गाइज, चलो मैं मान लेती हूँ बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर एक बात आ रही होगी कि मैम ये सिस्टम फंसने फंसाने वाला तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। बट फिर भी देखिए, अगर ये काम ऐसा वैसा होता, अगर मैं आप लोगों को फंसा रही होती, क्या मैं अपने भाई को फंसा सकती हूँ, ठीक है। और अगर फंस के हमें लाख 1.25 लाख आ रहा है तो फंसने में बुराई क्या है, सही है ना। अगर फंस के पैसा आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है ना। मैं खुद तो फंसी, मैंने अपने भाई को भी फंसाया, आज मैं लाख 1.25 लाख कमा रही हूँ, और वो आज 30-35 हजार महीने का कमा रहा है, वो सुपरवाइजर है। सोच के देखिए, अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही होती, कि मैं अपने भाई के साथ गलत कर सकती हूँ कभी, नो, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है गाइस, तो हमें इस चीज को समझना होगा। हर चीज अगर सही नहीं होती है तो हर चीज गलत भी नहीं होती है, ठीक है। बट गाइस देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि स्टार्टअप तो आप लोग कर लोगे,
स्टार्टअप करने से पहले आप लोगों की सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट स्टार्ट, विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट स्टार्ट। सो गाइज आप लोगों की सिलेक्शन होगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगी गाइज, वो आज रात की मीटिंग के अंदर आपको पता चलने वाला है, ठीक है। सो आज रात की जो मीटिंग होने वाली है, किसी भी सिंगल पर्सन ने मिस नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जब आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा, आज 8 बजे वाला, ठीक है, उसके बाद ये पता चलेगा कि आप लोगों की जर्नी आज ही खत्म हो गई है या फिर आप लोग आगे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। आज रात की जो मीटिंग है गाइज, वो जैसे एक होता है ना कि पिक्चर होती है, उसका एंड होता है ना, तो वैसे है। आप लोगों ने 2 दिन की ट्रेनिंग से लगाई, आप लोगों ने प्रिंस सर का डाउट सेशन लगाया, आप लोगों ने आज मेरी मीटिंग लगाई, ठीक है। ये सारी चीजें समझ के, है ना, आप लोगों ने इस चीज को समझा कि भाई हाँ, फॉर एवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमें करना है, हमें स्टार्ट भी करना है, ठीक है। बट जब तक आपको यही नहीं पता कि भाई मेरी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें समझने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आज की मीटिंग गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की मीटिंग किसी ने भी मिस नहीं करनी है। तो गाइस आज की मीटिंग में आपकी सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को लिटिल बिट ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी कैसे। जानना चाहते हो? हाँ जी गाइस, कौन कौन पर्सन है जो ये जानना चाहता है कि हाँ जी मैम हमें बताएं कि सिलेक्शन होगी कैसे? प्लीज हैंड रेस। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैम कोई बात नहीं, रात को पता चल ही जाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बट अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैम अभी बता दिया जाए, है ना, थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हमें कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें गाइज थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत। अगर सब्जी की रेडी लगेगी तो 30-35 हजार लगेगा, है ना। अगर एक दुकान लगेगी, नॉर्मल सी बात है, वहां पे हमें 9 से 10 लाख लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हमें एक चाय का ठेला भी लगाना है तब भी 10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपको सिलेक्शन करवाने के लिए स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करनी पड़ती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको यहाँ पे 1-2 लाख की परचेजिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन कर सकता है? बहुत सारे बंदे ना ऐसे करके बैठ गए, हे भगवान। ओके, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी छोटी फैमिली से हूँ, 1-2 लाख तो बहुत दूर की बात है। मेरे घर वाले मुझे 10 हजार ना दे, ठीक है। तो गाइज इस बिजनेस के अंदर हमें कोई 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट या शॉपिंग नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपनी सिलेक्शन के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए 1400 रुपए की परचेजिंग करनी है। कितनी? 1400, 1400। तो 1400 क्या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ा पहाड़ है। किस किस को लगता है कि मैडम 1400 इतना पैसा, किस किस को लगता है? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओगे कि मैडम 1400 हमसे तो ना हो पाएगा। हो जाएंगे सबका, 1400 की परचेजिंग कर लोगे? हाँ जी आकांक्षा जी, हो जाएगा। हाँ जी वैष्णवी जी, मधु जी, कोमल, पलक, शगुन, प्रिया गुप्ता, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सभी का रिप्लाई आ रहा है मैम, हाँ हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ग्रेट। देखिए, इस बात को सुन के घबराइएगा मत, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। मान के चलो मेरा जो मोबाइल है, ठीक है, बाई चांस गिर के टूट जाए एकदम से, और जो मैकेनिक है वो बोल रहा है कि मैम आपके ना फोन को ठीक करने के लिए 2 हजार लगेंगे, और मेरी जेब में ना 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? इस फोन को ही फेंक दूंगी या फिर 2 हजार पे एडजस्ट करूंगी? 2 हजार एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो आपके पास सेम कंडीशन है, फॉरएवर आपको मिल चुकी है, एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है जो आपकी जिंदगी बना देगा। बट इसकी सिलेक्शन के लिए आपको 1400 रुपए जो कि पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो आप लोग को फॉरएवर कोई छोड़ दो कि भाई जाओ, ठीक है, या आप 1400 रुपए एडजस्ट कर लो। तो किस चीज को प्रेफर करोगे आप लोग, एडजस्टमेंट को या फिर फॉरएवर को छोड़ने का? किस चीज को चूज करोगे? फॉरएवर छोड़ना चाहते हो या फिर एडजस्टमेंट करना चाहते हो? हाँ जी। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट, बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं मैम एडजस्टमेंट, दैट्स ग्रेट। हमें एडजस्टमेंट ही करनी है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी हैं, मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज बोलना चाहती हूँ गर्ल्स। देखिए हमारे पास ना जिंदगी में कुछ भी करने का कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। अब एक चीज सोच के देखिए, ठीक है, आपको ये बिजनेस मिला, कि इससे पहले कोई बिजनेस मिला आपको? हमारे पेरेंट्स हमें जॉब के बारे में बोलते हैं, हमारे टीचर्स हमें जॉब के बारे में बोलते हैं। अगर जॉब कर भी ली, कल को हस्बैंड क्या जॉब करने देगा? कोई गारंटी है? नो। आज अपने पापा पे डिपेंड हो, कल को हस्बैंड पे डिपेंड हो जाओगे, फिर बच्चों पे डिपेंड हो जाओगे। सारी जिंदगी एक लड़की की डिपेंड होके निकल जाती है। तो डिपेंड रहना चाहते हो? 10 रुपए की भी कोई चीज चाहिए कि अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना चाहते हो? नो। मुझे तो नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे अपने दम पे हर एक चीज चाहिए थी, इसलिए मैंने फॉरएवर को चूज किया। ठीक है। और जितने लड़के इस मीटिंग में बैठे हैं ना, अगर आज आपको 1400 रुपए ज्यादा लग रहा है ना, कल को अगर आपकी वाइफ ने आपसे 2000 की साड़ी मांग ली ना, गाइस आप लोग नहीं दिलवा पाओगे। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस मैटर है, पता है आपको? आज आपकी उम्र कम है, तभी आपको हंसी आ रही है। जब आपकी उम्र 25-26 साल की हो जाएगी ना, और जब हमारे पास अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं होगा, तब हमें रियलाइज हो। ठीक है। सो इस चीज को समझिए, जिंदगी आपकी है, बदलना भी आपको ही पड़ेगा। फैमिली है, उन्होंने आपको पढ़ा लिखा दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना काबिल कर दिया कि अभी आप उनके लिए कुछ करें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमारी फैमिली सबसे पहले रोकती है। मेरी फैमिली ने मुझे 1% की भी हेल्प नहीं की थी, 1% भी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट फिर भी मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ थे, मैंने क्या किया, मैंने खुद से इस बिजनेस को शुरू किया, एडजस्टमेंट की, लोगों से पैसे मांगे और अपने लेवल को डन, अपने काम को स्टार्ट किया। ठीक है। तो सोच के देखिए डियर, अगर मैं उस टाइम पे हार मान लेती, आज जो मेरे पास है क्या होता? आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की होगी, ठीक है, देखा होगा यार कितनी कम उम्र के अंदर मैं कितना कुछ अचीव कर चुकी हूँ। ठीक है। सो सेम आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है। सो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपने अपने सिलेक्शन को डन करवाइए जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है। अगर आप लोग इस मीटिंग के बाद सिलेक्शन करवा सकते हो तो वेल डन है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमें पहले 8 बजे की मीटिंग लगानी है, उसके बाद करवानी है, तो गाइज आप लोग वैसे भी करवा सकते हो। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है गाइज, देखो जैसे ही करना है। ठीक है। मेरा फर्ज था आपको बताना, करना है ना करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, राइट है। सो बाकी इस मीटिंग के बाद आपने अपने सीनियर से जरूर बात करनी है। जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उसको कॉल करिए और उनसे इस चीज के बारे में बात करिए। ओके। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, बेस्ट विशेज है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है। और ठीक है जी, ओके।